हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एनसीईआरटी सीरीज इस चैनल पर कंटिन्यू चल रही है दोस्तों। तो आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो आज हम अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और ये यहाँ से क्वेश्चन महाद्वीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सब में पूछा जाता है दोस्तों। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा और इस सेशन को बिना स्किप किए हुए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप किसी भी एग्जाम के कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी टीआई 3.0 हो, 4.0 हो, आरओ है ना, आरओ है, यूपीपी है, बिहार दरोगा, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, और इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप। एनसीईआरटी बुक से ही सारे क्वेश्चन को लिया गया है दोस्तों। और इससे पहले भी मैंने कई क्लास आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। ओके, चलिए देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृतिक संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? बताइए। जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, बाब अल मदेव जल संधि। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। बताइए, पहला और दूसरा होगा, केवल तीसरा और चौथा होगा, केवल दूसरा और चौथा होगा, या फिर केवल पहला और तीसरा होगा? तो अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृतिक संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा पहला और दूसरा। क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर। देखिए, अफ्रीका जो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप से भूमध्य सागर एवं जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से अलग करती है तथा भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृतिक संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? तो जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतिक एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? बताइए। स्वेज नहर होगा, लाल सागर, बाब अल मदेव जल संधि, या फिर मोजाम्बिक चैनल? पहला ऑप्शन है पहला और चौथा होगा, दूसरा तीसरा और चौथा होगा, पहला दूसरा तीसरा होगा, या फिर पहला दूसरा चौथा होगा? बताइए, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। स्वेज नहर, लाल सागर, बाब अल मदेव जल संधि के द्वारा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से लाल सागर, स्वेज नहर एवं बाब अल मदेव जल संधि के द्वारा अलग होता है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तथा अरब के सिनाई प्रायद्वीपों को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद और दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज अवस्थित है। बाब अल मदेव जल संधि लाल सागर को अरब सागर की अदन की खाड़ी से जोड़ती है तथा अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती तथा सोमालिया को अरब प्रायद्वीप के यमन से अलग करती है। तो मेरा मकसद ये है दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन कराना है तो उसका एक्सप्लेनेशन जरूर करवा दें। इससे आपको क्या होगा ना कि आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाएगी। इसलिए हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करवा रहे हैं, है ना। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फर्जी कोई क्वेश्चन नहीं है। सारे एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं सारे क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? माउंट कैमरून है, माउंट टोबैकरल है, माउंट कीनिया है, या फिर माउंट किलिमंजारो है? बताइए, कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अच्छा शिखर है? कैमरून होगा, टोबैकल होगा, कीनिया होगा, या फिर किलिमंजारो होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट किलिमंजारो होगा। ठीक है, देखिए, लगभग पूरा अफ्रीका महाद्वीप पठार जैसा दिखाई देता है। भाई, लगभग पूरा अफ्रीका पठार जैसा दिखाई देता है। अफ्रीका का जो पठार है वो दक्षिण और पूर्व में अपेक्षाकृत कैसा है? तो ऊंचा है। अफ्रीका का जो पूर्वी भाग में कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के शिखर हैं
अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर इसी पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश में स्थित है। इस सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट किलिमंजारो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार हुआ है? बताइए, उत्तर पश्चिम भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में या फिर मध्य भाग में? तो अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भाग। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी भाग में। अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में है। देखिए, अफ्रीका में दो छोटी पर्वत श्रेणियां हैं। इसके उत्तर पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत फैले हुए हैं। दूसरी पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट के साथ साथ है और इसी को ड्रेकर्सबर्ग भी ड्रेकर्स पर्वत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ड्रेकर्स पर्वत भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलस पर्वत अफ्रीका का नवीन मोड़दार पर्वत है। यहाँ से पूछेंगे कि नवीन मोड़दार पर्वत है या फिर पुरानी मोड़दार पर्वत है, तो एटलस पर्वत अफ्रीका का नवीन मोड़दार पर्वत है तथा इस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में है। माउंट टेबक्कल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान भूभ्रंश घाटियां किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण हैं? महान भूभ्रंश घाटियां किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण हैं? बताइए, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप या फिर यूरोप? क्या होगा? महान भूभ्रंश घाटियां किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का एक विशेष भौतिक लक्षण यहाँ की महान भूभ्रंश घाटी है। भूभ्रंश घाटियाँ धरातल में दरार या भ्रंश पड़ने से बनी लंबी और गहरी घाटियाँ हैं। इसके दोनों किनारे दीवारों की तरह सीधे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका में ऐसी भूभ्रंश घाटियों की एक लंबी श्रृंखला है। यह मलावी झील के दक्षिण से उत्तर में लाल सागर, स्वेज की खाड़ी से होते हुए मृत सागर तक चली गई है। इसीलिए इसी को महान भूभ्रंश घाटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? महान भूभ्रंश घाटी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है? तो निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 30+ क्वेश्चन को लिया है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस 30 क्वेश्चन को कर लिया तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अफ्रीका महाद्वीप से कैसे भी क्वेश्चन किस तरह से आयोग पूछेगा, आप अगर इस क्लास को देख लिए तो यकीन मानिएगा कि आपका वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप अफ्रीका महाद्वीप से आयोग किसी भी प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप उसको फटाफट कर लेंगे। इसलिए आप लोग इस क्लास को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है? करीबा झील होगा, तंजनाइका झील होगा, विक्टोरिया झील होगा या फिर तुर्काना झील होगा? तो निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विक्टोरिया झील। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। यह विषुवत वृत्त के निकट के भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं। किसकी तरफ? तो उत्तर की ओर बहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए सागर महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। बताइए, लाल सागर में, भूमध्य सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर काला सागर? तो दोस्तों किस सागर महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य सागर। क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। देखिए, नील नदी जो है वो सहारा रेगिस्तान की सबसे लंबी यात्रा करती हुई भूमध्य सागर में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ है। श्वेत नील एवं नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? श्वेत नील है और नीली नील है। ये इंपॉर्टेंट है, श्वेत नील और नीली नील। ठीक है, श्वेत नील और नीली नील। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। बताइए कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है या फिर ना तो एक सही है और ना ही दो सही है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए दोस्तों, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये पॉइंट भी सही है। विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, ये भी पॉइंट सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। देखिए, अफ्रीका के उच्च भूमि प्रदेश में बहुत सी घाटियाँ पानी से भरी हैं, जिनको क्या बोलते हैं, झील कहते हैं। इस कारण यहाँ अनेक बड़ी झील हैं, जिनमें से एक विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर अवस्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है तथा यह विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली कौन सी है, सुपीरियर झील है, और दूसरी कौन सी झील है दोस्तों, बताइए। विक्टोरिया झील है। नील नदी इसी झील से निकलती है। तो नील नदी क्या करती है, इसी झील से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है। नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है दोस्तों, बताइए। जॉम्बेजी नदी होगा, जायरे नदी है, ऑरेंज नदी है, या फिर लिम्पोपो नदी है। किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉम्बेजी नदी। क्या हो जाएगा, जॉम्बेजी नदी। जॉम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है। ये जलप्रपात उत्तर अमेरिका के प्रसिद्ध न्याग्रा जलप्रपात से भी ऊंचा और चौड़ा है। इस प्रपात का स्थानीय भाषा में रखे गए मूल नाम का अर्थ होता है धुआं जो गरजता है। इस प्रपात की चौड़ाई कितनी है, तो 2 किलोमीटर से अधिक होती है। इस प्रपात की चौड़ाई 2 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रामबाण क्लास है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, एनसीईआरटी बुक के हैं। बताइए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, या फिर गोबी मरुस्थल है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। क्या हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 1/3 भाग कैसा है, तो 1/3 भाग मरुस्थल है और संसार 1/3 भाग। ठीक है, सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह उत्तरी अफ्रीका में फैला है। दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी दूसरा प्रमुख मरुस्थल है। तो पहला कौन सा है, सहारा है, और दूसरा है कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, पहला कौन सा है दोस्तों, पहला सहारा है और दूसरा कालाहारी मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों कि नीचे दिए गए कथन और कारण पर सावधानी पूर्वक विचार करना है। कथन ए है कि अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। कारण यह है कि नील और जायरे नदियों के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है। बताइए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ए सही है और आर गलत है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। निम्नलिखित में से किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। बताइए, मृत घाटी होगा, यूएसए में है, टिम्बकट्टू होगा, माली है, तिरट तस्वी होगा, इजराइल में है, अल अलजीज या लीबिया में है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है दोस्तों कहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, मृत घाटी, जो कि यूएसए में है ना, मृत घाटी यूएसए में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर लगभग साल भर बहुत ऊंचा तापमान रहता है। विश्व में सबसे ऊंचा तापमान कैलिफोर्निया की डेथ वैली, इसी को मृत घाटी में दर्ज किया गया है, जिसे संसार का सबसे गर्म स्थल के रूप में प्रमाणित भी किया गया है। हालांकि एनसीईआरटी में लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान को सर्वाधिक गर्म स्थान माना गया है। तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में तो अल अजीजिया को बोला गया है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमको मृत घाटी भी लगाना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सत्य है। कौन सा सत्य है बताइए।
अफ्रीका में विषवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। बताइए केवल एक सही होगा, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अफ्रीका के विषवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और दो दोनों सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? उत्तरी तटीय प्रदेशों में, पूर्वी तटीय प्रदेशों में, दक्षिणी तटीय प्रदेशों में। बताइए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। केवल पहला और दूसरा सही होगा, दूसरा और तीसरा होगा, पहला और तीसरा या फिर उपरोक्त सभी होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा होगा। देखिए अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जो वर्षा होती है दोस्तों वो शीत ऋतु में होती है तथा ग्रीष्म ऋतु में शुष्क रहती है। इन प्रदेशों में शीत ऋतु ना ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। इस प्रकार की जलवायु रसदार फलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा होगा, ठीक है, उत्तरी तटीय प्रदेशों में और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? बताइए लिम्पोपो, अमेजन, ऑरेंज या फिर जम्बेजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, इसलिए प्लीज़ आप लोग एक भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप नहीं करोगे, है ना, एक भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप नहीं करोगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो उस नदी का नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए मापुतो डेलागुआ की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? डेलागुआ की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूची फर्स्ट दिया गया है नदी के बारे में और दूसरी तरफ है बांध। बताइए नील नदी पर कौन सा बांध है? जाम्बेजी नदी पर, नाइजर नदी और नीली नील पर। देखिए दोस्तों ये जो नील नदी है, नील नदी पर आसमान बांध है। क्या है दोस्तों? तो नील नदी पर आसमान बांध है ना, और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है, नाइजर नदी पर दोस्तों कैजी बांध है और नीली नील पर शेन्नार बांध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया गया है तथा जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित करीबा झील इसी बांध का एक जलाशय है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इस पर आसमान बांध का निर्माण किया गया है। मिस्र और सूडान की सीमा पर अवस्थित नासिर झील आसमान बांध का जलाशय है। नाइजीरिया की नाइजर नदी पर कैजी बांध बनाया गया है, जबकि सेन्नार बांध नील नदी की सहायक नदी नीली नील नदी का बना है। कौन सी? तो सहायक नदी नीली नील नदी का पर बना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही है? बताइए सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयला कम पाया जाता है। बताइए केवल एक सही होगा, केवल दो सही होगा, एक और दो दोनों सही होगा, ना तो एक और ना ही दो। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही है? अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताना है दोस्तों कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही है ना। सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों में पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयला कम पाया जाता। ऑप्शन एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल, दस्त ए कबीर मरुस्थल या फिर थार मरुस्थल। बताइए बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग किस मरुस्थल में पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल।
क्या हो जाएगा? कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। किम्बरले बोत्सवाना का लौह भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। बताइए, केवल एक सही होगा, केवल दो सही होगा, एक और दो दोनों सही होगा, ना तो एक और ना ही दो। बताइए, विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। किम्बरले बोत्सवाना लौह भंडार और खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा इसका ऑप्शन पहला ही सही है ना, क्योंकि विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम का जो उत्पादन है दक्षिण अफ्रीका में होता है, ये तो ऑप्शन सही है। लेकिन किम्बरले बोत्सवाना का लौह भंडार और खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है, ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही केवल एक सही होगा। देखिए, हीरा भंडार और खनन का जो महत्वपूर्ण केंद्र है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका में है। और ये कथन जो है असत्य है। यहाँ का जोहान्सबर्ग है वो स्वर्ण खनन हेतु विश्व फेमस है ना। तो जोहान्सबर्ग दोस्तों ये स्वर्ण खनन हेतु विश्व फेमस है। तो यहाँ पर बोत्सवाना नहीं होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका में कैको के वृक्षों से कोका प्राप्त किया जाता है, जो कि कहवा कॉफ़ी के समान ही लोकप्रिय होता है। पश्चिमी अफ्रीका के देश नाइजीरिया, घाना और आइवरी कोस्ट कोको का काफ़ी मात्रा में निर्यात करता है। बताइए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सही होगा, केवल दो होगा, एक और दो दोनों होगा, या फिर ना तो एक होगा और ना ही दो होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों होगा। देखिए, अफ्रीका में पाए जाने वाले कैको और कोला के वृक्षों से पेय पदार्थ प्राप्त होता है। कैको के वृक्षों से कोका प्राप्त होता है। कहवा काफ़ी के समान कोको भी एक लोकप्रिय पेय है, इससे चॉकलेट भी बनती है। कैको के वृक्ष विषवतीय निम्न भूमि प्रदेश में बहुत उगते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट, घाना और नाइजीरिया कोको का बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। घाना में तकोरादी, कुमासी और अक्रा के क्षेत्र में कोको त्रिभुज, कोको ट्रायंगल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोको की बहुत सघन खेती की जाती है। कोला वृक्ष के फल से कई प्रकार के कोला पेय तैयार किए जाते हैं। कोला के फलों में च्युइंगम भी बनते हैं। जो आप लोग च्युइंगम खाते हो ना, बच्चे भी खाते हैं, आप लोग भी खाते हैं च्युइंगम। तो दोस्तों च्युइंगम कहाँ से तैयार किए जाते हैं? कोला के फलों से, कोला के फलों से। ठीक है, कोला के फलों से च्युइंगम बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जंजीबार और पेम्बा द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। इन द्वीपों में बड़े पैमाने पर लौंग का उत्पादन होता है। बताइए, केवल एक सही होगा, केवल दो सही होगा, एक और दो दोनों होगा, ना तो एक होगा और ना ही दो होगा। तो जंजीबार और पेम्बा द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं दोस्तों पहला गलत है, क्योंकि असत्य पूछा गया है ना। तो यहाँ पर केवल पहला असत्य है, बाकी दूसरा सत्य है ना। देखिए, जंजीबार और पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में है। कहाँ पर है? तो जंजीबार और पेम्बा द्वीप दोस्तों ये हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में है। ठीक है, और इन द्वीपों में बड़े पैमाने पर लौंग का उत्पादन होता है, ये तो सही है। लेकिन ये जंजीबार और पेम्बा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं है, हिंद महासागर में है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए गलत है। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है, तो असत्य का बाप असत्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली एवं समझी जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली एवं समझी जाती है? बताइए, अरबी भाषा, फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी भाषा या फिर स्वाहिली भाषा? देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली एवं समझी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाहिली भाषा। कौन सी भाषा है? स्वाहिली। देखिए, हमारे देश की भांति यहाँ भी कई 100 भाषाएं बोली जाती हैं, अतः एक दूसरे से बात करने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हमारी तरह वहाँ के लोगों को कम से कम 2 भाषाएं बोलने की योग्यता रखना लाभदायक होता है। इनमें से एक स्थानीय भाषा होती है, जिसे वे अपनी प्रजाति या गांव के लोगों से बातचीत कर सकें, तथा इसके अतिरिक्त वे फ्रांसीसी, अंग्रेजी, इतालवी, अरबी और स्वाहिली भाषाओं में से एक सीखते हैं। यहाँ स्वाहिली भाषा को बोलने और समझने वाले अनेक लोग हैं। स्वाहिली भाषा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्मात्मवाद धर्म को मानने वाले लोग मुख्यतः किस महाद्वीप में निवास करते हैं? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका,
अफ्रीका या फिर एशिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अफ्रीका। देखिए, अफ्रीका में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं। इनमें मुसलमान हैं, ईसाई और शर्वात्मवादी हैं। शर्वात्मवाद कई जनजातियों का धर्म है। यह प्राकृतिक प्रेम और आदर पर आधारित है। प्राकृतिक प्रेम और आदर पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग कौन कौन से देश में शामिल है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग में कौन कौन से देश शामिल है दोस्तों? बताइए। सोमालिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है या फिर इथोपिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया सब लोग शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। बताइए। नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है। नाइजर के आंतरिक भाग में शीत ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, जिन्हें हरमट्टन कहते हैं। नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाया जाने वाला तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है दोस्तों। बताइए। केवल एक और दो होगा, दो और तीन होगा, एक और तीन होगा या फिर उपरोक्त सभी होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और तीसरा सही होगा। ठीक है, नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है, ये सही है ना। और नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाया जाने वाला तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। ऑप्शन पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन बी गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हो दोस्तों, है ना। पहला सत्य है, नाइजर नाइजीरिया की प्रमुख नदी है और इसी नदी पर इस देश का नाम पड़ा है। ये जो नदी है गिनी की खाड़ी में गिरने से पहले नाइजीरिया के बहुत बड़े भाग से होकर बहती है। और कथन दो असत्य है, क्योंकि नाइजीरिया के तटीय भागों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ साल भर वर्षा होती है। आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है तथा शीत ऋतु में नहीं, बल्कि ग्रीष्म ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चला करती हैं और इन हवाओं को हरमट्टन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन हवाओं को हरमट्टन बोलते हैं दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन बी वहाँ पर गलत है। और कथन तीसरा जो है ये भी सही है, क्योंकि नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। इस पेड़ पर फल गुच्छों में लगते हैं। फलों के बीज और गुदे से तेल को निकाला जाता है। तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? बताइए। इथोपिया होगा, मिस्र होगा, सूडान होगा या फिर दक्षिणी सूडान होगा? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्र, है ना। नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? मिस्र को। नील नदी का वरदान मिस्र को बोलते हैं दोस्तों। मिस्र नील नदी के जीवनदायिनी जल के कारण अफ्रीका के सबसे संपन्न और घने बसे देशों में से एक है। इसी कारण इस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं तथा इन हवाओं को खमशिन कहते हैं? बताइए। अल्जीरिया होगा, नाइजीरिया होगा, सूडान होगा या फिर मिस्र होगा? तो अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है तथा इन हवाओं को खमसिन कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? लो जी, असत्य पूछा गया है। बताइए। दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अटलांटिक महासागर और दूसरी ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये तो सही है। दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भीड़ अच्छी किस्म की ऊन वाली विख्यात है। ये भी ऑप्शन सही है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत स्थित है। ये एक ऑप्शन गलत है दोस्तों। यहाँ पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, असत्य पूछा गया है तो असत्य का असत्य होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन सेकंड है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि
पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य ही नहीं है। ऑप्शन सी है ऑरेंज और वॉल नदियाँ ड्रेकन्स पर पर्वत से निकलती हैं। बताइए कौन सा कथन सत्य है? पहला और दूसरा होगा, दूसरा और तीसरा होगा, पहला और तीसरा होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में बताना है दोस्तों। तो दक्षिणी तटीय भाग को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती है, ये ऑप्शन सही है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य भी नहीं है, ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि ऑरेंज और वॉल नदियाँ ड्रेकन्स बर्ग पर्वत से निकलती हैं। ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उपरोक्त सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट दिया गया है दोस्तों एक तरफ, और दूसरा है सूची सेकंड। अब बताइए जोहान्सबर्ग, पोर्ट सईद, इबादान, नैरोबी। तो यहाँ पर दोस्तों तो सबसे सिंपल सी बात है, सबको पता है कि नैरोबी कहाँ पर है, तो केन्या में है ना। नैरोबी कहाँ पर है? केन्या में है दोस्तों। ठीक है, और इबादान नाइजीरिया में है। जोहान्सबर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, जोहान्सबर्ग दोस्तों कहाँ पर है? तो ये हमने पढ़ा है दक्षिण अफ्रीका में है। अभी हम पढ़े ना जोहान्सबर्ग के बारे में, दक्षिण अफ्रीका में है। पोर्ट सईद कहाँ पर है? पोर्ट सईद है मिस्र में। तो कहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जोहान्सबर्ग पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया है ना। पहले का दूसरा हो गया, दूसरे का और दूसरे का पहला, ये भी सही है, इसमें तो दोनों में है। और तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जैसे बने रहने के लिए दोस्तों, हमने 30 मिनट में 30 प्लस क्वेश्चन को करवा दिया। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी किया दोस्तों। तो 30 मिनट में हमने 30 प्लस क्वेश्चन किया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे थे। तो इसलिए आप लोग यकीन मानो कि 100 तक तो क्वेश्चन चले गए हैं ना, 100 प्लस क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। सो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ही है ना। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी और मोटिवेशन मिले दोस्तों। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। और आप लोग जानते हो कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी सीरीज चल रही है दोस्तों, तो आप लोग उसको अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिए, और बिना स्किप किए सारी क्लास को देखिए दोस्तों, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में समझा रहे हैं आपको। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत करो, और अपने दोस्तों साथियों को जरूर बताइए कि वहाँ पर एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, और उसको कंटिन्यू आप लोग जो है देखते रहिए। और जो भी सोशल मीडिया आप लोग यूज करते हो वहाँ पर इस सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।